सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए जो आपने हम सब विश्वासियों के लिए स्वर्गीय स्थानों में ठहराई हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस अवसर के लिए, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आपके वचनों को सीख पा रहे हैं पिता, अपनी आत्मिक उन्नति कर पा रहे हैं और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पिता आप हमारी हमेशा की तरह मदद और अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमें सिखाए और समझाए कि सत्य के वचन हमसे क्या कहते हैं और उन्हें अपने जीवन में हम लागू कर सकें पिता, और आपके ग्रहण योग्य बनने पाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने को और समझाए जाने को पिता, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए, आप हमें सिखाइए पिता परमेश्वर। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने अय्यूब की पुस्तक में उसके 10वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा कि अय्यूब के दो मित्रों ने उससे तर्क किया और उन्होंने उस पर यह दोष लगाया कि उसने कोई ना कोई परमेश्वर के विरोध में कार्य किया होगा, क्योंकि परमेश्वर कभी धर्मियों पर विपत्ति नहीं डालता है, और उससे यही कहा कि तू पश्चाताप कर, परमेश्वर तेरा सब कुछ ठीक कर देगा। और यहां पर हम देखते हैं कि अय्यूब का तीसरा मित्र भी, अब जिसका नाम सोपर है, वो भी तर्क करता है, और संभवतः जो सोपर है वो उन दोनों से उम्र में थोड़ा कम है, इसीलिए उसने बाद में अपने तर्क को रखा है। यहाँ 11वें अध्याय से वो अपने तर्कों को रखता है, और उसी प्रकार जैसे उसके दोनों पहले दोस्तों ने जो एलिपज और बिल्दद है उन्होंने जो कहा, वैसा ही उसने कुछ उस पर बातें की हैं, उसी प्रकार की बातें की हैं। और यहाँ पर बड़े ही कठोर भाव में यहाँ सोपर ने उससे तर्क किया है। पहले वचन से लेकर जब हम 6ठे वचन तक पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, बहुत सी बातें जो कही गई, क्या उनका उत्तर ना देना चाहिए? क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जाए? तो यहां पर हम देखते हैं कि जो सोपर है उसकी दृष्टि में अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति है जो बकवादी व्यक्ति है। बकवादी मतलब केवल बातें बनाने वाला है, हमारी बातें सुनने वाला नहीं है। उसे इतनी बातें समझाई गई, सारी बातें बताई गई, लेकिन उसने सबके जवाब दिए, उसने किसी भी बात को माना नहीं कि हाँ मुझे अपने गलतियों का पश्चाताप करना है या मुझे अपने पापों का अंगीकार करना है। यहां पर सोपर की दृष्टि में जो अय्यूब है वो एक बकवादी मनुष्य है, जो केवल अपनी बात को बड़ा रखना चाह रहा है, अपनी बात को ही ऊपर रखना चाह रहा है, वो हमारी बात नहीं सुनना चाह रहा। आगे सोपर कहता है कि क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग चुप रहे, और जब तू ठट्टा करता है तो क्या कोई तुझे लज्जित ना करे? तो यहां पर सोपर कहता है कि तू इन बातों से हमारा मजाक उड़ा रहा है, हमारे ज्ञान का, हमारी समझ का तू यहाँ पर एक तरीके से हमारा ठट्टा कर रहा है। तो क्या जब तू ठट्टा कर रहा है तो क्या हम तुझे ये बातें ना बताएं, तुझे ये सारी बातें बताकर हम क्या चुप रहें, तुझे बताएं नहीं कि हम ये तुझे लज्जित ना करें? आगे सोपर अपनी बात को कहता है 4ठे वचन में, तू तो ये कहता है मेरा सिद्धांत शुद्ध है और मैं परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही इस पूरे तर्क का, इस पूरे विवाद का जो मूल जो जड़ है वो यही है कि जो अय्यूब के जो तीनों मित्र हैं वो अय्यूब को अधर्मी कह रहे हैं, उसको ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तूने कोई गलत काम किया है। और जो अय्यूब है वो निरंतर इसी बात को कह रहा है कि मेरा अधर्म इतना बड़ा नहीं है और ना ही मैंने ऐसा कोई अधर्म किया है, ना ही मेरे पास ऐसा कोई कारण है जिससे मैं ये कहूं कि परमेश्वर ने ये मुझ पर विपत्ति डाली है। और इसी का सवाल वो ढूंढ रहा है। लेकिन यहां पर जो उसके मित्र हैं वो यही कह रहे हैं कि तू तो अपनी दृष्टि में, जो तू तेरी जो समझ है वचन को लेकर, सारी चीज़ों में जो तेरा वचन का ज्ञान है, तुझे लगता है कि तू बिल्कुल सही है, तू जो कह रहा है वो ही ठीक है। लेकिन और तुझे ये लग रहा है कि तू परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र है, तू ये कह रहा है। लेकिन अच्छा तो ये होता 5वें वचन से, परंतु भला तो
हो कि परमेश्वर स्वयं तुझसे बात करे, अपने आप तुझसे बात करे और तेरे विरुद्ध मुंह खोले और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे और उसका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो शब्द मर्म आया है, असल में जो असली मूल जो शब्द है, इसका जो अर्थ है, ये मर्म नहीं, बल्कि जब हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां है परफेक्शन, यानी कि पूर्णता। तो यहां पर सोपर कह रहा है कि परमेश्वर अपनी जो उसका जो पूर्णता है, उसका जो परफेक्शन है, वो तेरी बुद्धि से बढ़कर है। तो तुझ पर वो अपनी बात को खोले, इसलिए जान ले कि परमेश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देख रहे हैं कि अब सोपर एक तरीके से बहुत ही झल्लाने वाली, जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही गुस्से वाली बात यहां कर रहा है कि तूने जो इतनी बातें कर ली हैं, हमारा मजाक उड़ा लिया है और तू एक बकवादी मनुष्य है। अब तो हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर तुझसे खुद ये कहे कि तूने ये सारे अधर्म किए हैं, तूने ये सारी गलतियां की हैं और तुझ पर वो सब बताए और तुझे समझाए कि तूने यहां पर ये सब गलतियां की थी, इसलिए तेरे साथ ये सारी चीजें हुई हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देख रहे हैं कि जो अय्यूब के दोस्त हैं, वो किसी भी रीति से अय्यूब को सही जवाब देने में विफल हो जा रहे हैं, बिल्कुल विफल हो जा रहे हैं। वो कोई उसे ढांढस नहीं दे रहे, कोई उसको अच्छी बात नहीं समझा रहे। एक ने भी अभी तक ये बात नहीं की कि हां, हो सकता है कि परमेश्वर ने तेरी परीक्षा की हो सकता है कि परमेश्वर को तुझसे कोई प्रायोजन हो। सभी के सभी एक ही दोष मढ़ रहे हैं, सभी के सभी। यहां पर तो सोपर उसको बकवादी भी कह रहा है, उसको यहां तक कि उसने ये कह दिया कि परमेश्वर तुझे बताए, यानी कि इससे बढ़कर और तेरे साथ होना चाहिए। तू इतना अपने आप को अपनी दृष्टि में बड़ा ही तू अपने आप को धर्मी समझ रहा है, अपनी दृष्टि में तू अपने आप को पवित्र समझ रहा है, तुझे लग रहा है कि तू परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र है। लेकिन कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता जो परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हो और उसके ऊपर ये विपत्तियां हैं। तो अच्छा तो ये होगा कि परमेश्वर अपना परफेक्शन, अपना पूर्णता, अपनी सब बातें तुझ पर प्रकट करे और तुझे दिखाए और बताए कि कैसे परमेश्वर अधर्म में बहुत सारे लोगों की अच्छी बातों को भूल जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस प्रकार से सोपर यहां पहले वचन से लेकर छठे वचन तक तर्क कहता है और उसके बाद सोपर कहता है कि क्या तू परमेश्वर के गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म यानी परफेक्शन, पूर्णता की पूरी रीति से जांच कर सकता है? वह आकाश जैसा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक से भी गहरा है, तू क्या समझ सकता है? उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से चौड़ी है। यदि परमेश्वर बीच में से गुजरे, बंदी बना ले और अदालत में बुलाए, तो कौन उसको रोक सकता है? क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है और अनर्थ काम को देखकर क्या वह उस पर ध्यान न देगा? परंतु मनुष्य छूछा यानी कि खाली हाथ और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर सोपर अब अय्यूब से कहता है कि तू जानता है कि मनुष्य कुछ नहीं जानता, उसकी बुद्धि कुछ नहीं होती, वो खाली हाथ होता है, वो जन्म से ही एक जंगली गधे यानी कि बिल्कुल अज्ञानी तरीके से होता है और तू भी वैसा ही अज्ञानी है। यहां सोपर कहता है कि क्या तू परमेश्वर के गूढ़ भेद पा सकता है? सातवें वचन में वो कहता है कि क्या तू उसके भेदों को जान सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान के मर्म यानी कि परफेक्शन को, उसकी पूर्णता को पूरी रीति से जांच सकता है? यहां पर सोपर कहता है कि परमेश्वर तो सर्व सामर्थी है, वो आकाश से भी ऊंचा है, अधलोक से भी गहरा है और उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी है, यानी कि उसकी जो सामर्थ है उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तू एक जंगली गधे के समान, एक निर्बुद्धि मनुष्य के समान, एक खाली हाथ मनुष्य के समान, क्या तू उसकी बात को समझ सकता है? क्या तू ये जान सकता है? तू अपनी तरफ से जो ये कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं, ये मेरे ऊपर क्यों बातें आई हैं, तू क्या ये जान सकता है? यहां पर देखिए 11वें वचन में सोपर ने कहा है क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों के भेद को जानता है और अनर्थ काम को देखकर क्या वह उस पर ध्यान न देगा? तो यहां पर सोपर कह रहे हैं कि वो जानता है। हम मनुष्य नहीं जानते कि हमने कहां गलती की है, हमने कहां पर परमेश्वर का विरोध किया है, लेकिन परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ऐसे पाखंडी मनुष्यों पर का भेद जानता है कि उसने कहां पर किधर गलती की है। तू नहीं समझ रहा है, लेकिन परमेश्वर जानता है, इसलिए तो उसने तुझ पर ध्यान दिया और ये सारी चीजें हुई। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब इस तरीके की बातें यहां उसके दोस्त अय्यूब से कर रहे हैं, तो अय्यूब यही तो जवाब दे रहा है कि परमेश्वर तो क्षमा करने वाला है, परमेश्वर तो अधर्म को दूर करने वाला है और कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने कोई परमेश्वर के विरोध में कोई पाप ना किया हो। लेकिन मेरा ऐसा कौन सा इतना बड़ा अधर्म और ऐसा कौन सा इतना बड़ा पाप है जिसकी वजह से ये सारी बातें मुझ पर हुई हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो मुझ पर हुआ है, ये मेरे धर्मी रहते हुए परमेश्वर का क्रोध है या फिर परमेश्वर ने अपनी प्रसन्नता के लिए या अपनी खुशी के लिए ये मेरे ऊपर दिया है। लेकिन उसके दोस्त उसकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। उसके दोस्त उसे एक बकवादी मनुष्य समझ रहे हैं, उसके दोस्त एक उसे बड़बोला मनुष्य समझ रहे हैं, उसके दोस्त उसे अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझने वाला व्यक्ति समझ रहे हैं।
तो यहां उसके दोस्त कह रहे हैं कि यह हो ही नहीं सकता है कि तूने कोई ऐसा काम ना किया हो, परमेश्वर पाखंडी मनुष्यों के भेद को जानता है और तू कुछ नहीं समझ रहा है, तू अपने आप को क्या बुद्धिमान समझ रहा है। और यहां पर मनुष्य का जो तुलना यहां सोपर ने की है कि मनुष्य तो खाली हाथ है, उसके पास कुछ नहीं है, वो निर्बुद्धि है, जन्म से एक जंगली गधे के बच्चे के समान होता है, उसके पास कोई बुद्धि नहीं होती। तो तू अपनी बुद्धि लगाकर ये क्यों कह रहा है कि परमेश्वर ने मेरे साथ ये किया है, मेरे धर्मी रहते हुए किया है? परमेश्वर जानता है, तू नहीं समझ रहा है, शायद तू समझना चाह नहीं रहा क्योंकि तू एक बकवादी मनुष्य है। तो इस प्रकार से यहां सोपर उस पर यह दोष लगाता है, और यहां जो दोष लगाया गया है ये बहुत ही कठोर भाव का और एक हार्श, जिसे हम कहेंगे एक कड़क अंदाज में ये बात कही गई है। देखिए 13वें वचन से अब यहां सोपर उसे समझाता है। 13वें वचन से कहता है कि यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपना हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे। देखिए यहां पर भी यही बात, यहां पर भी सोपर यही बात कह रहा है कि तू अपना मन शुद्ध कर, एक बार अपना मन शुद्ध कर, तू कहे कि हां मैंने कोई गलती की है, ईश्वर की ओर अपने हाथ फैला, उससे तू प्रार्थना कर और अपने जो भी तुझसे अनर्थ का काम हुआ है, जो भी तुझसे गलती हुई है, उससे अपने आप से दूर कर और अपने डेरों में यानी अपने घरों में कोई गलत चीज को ना होने दे। तो आगे सोपर उससे कहता है तब तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक देख सकेगा, तब तू अपने आप को निष्कलंक कह सकेगा। अभी तू नहीं, ये बातें नहीं समझ रहा है और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा, तू अपने दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो। यानी कि अगर तू ऐसा कर लेगा तो भाई तेरे ये सारे दुख चले जाएंगे, और जब ये सारे दुख चले जाएंगे तो इन सारे दुखों को तू ऐसे भूल जाएगा जैसे कोई बहता हुआ पानी बह करके गुजर जाता है, वैसे ही तू अपने इन दुखों को भूल जाएगा। एक बार ईश्वर की ओर अपने हाथ फैला। ईश्वर जानता है पाखंडी मनुष्यों के भेद को, तू नहीं जान रहा है। तो इस प्रकार की यहां पर बातें हो रही हैं और यहां पर यही बात उससे कह रहे हैं, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर का सा हो जाएगा। तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देखकर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। जब तू लेटेगा तब तुझे कोई डराएगा नहीं, और बहुत सारे तुझे प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और उन्हें कोई शरण स्थान ना मिलेगा और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर सोपर उससे यही समझा रहे हैं, सोपर यही समझा रहा है, उसके दोस्त उसको यही समझा रहे हैं कि तू अपने पश्चाताप को कर, तू अपनी गलती को मान, तू अपने अधर्म को अपने जीवन से दूर कर, देख तू दोबारा से उठ खड़ा होगा, तू सारी चीजें होगा। लेकिन अय्यूब को इन चीजों से कोई लाभ नहीं। अय्यूब को आशा तो है, उसको इस बात की अभिलाषा भी है कि परमेश्वर ये मेरा दुख दूर कर दे, ये मेरी पीड़ा दूर कर दे। लेकिन अय्यूब का जो तकलीफ है, अय्यूब की जो पीड़ा है, वो ये वाली पीड़ा नहीं है कि मुझे इतनी सारी तकलीफ मिली है। अय्यूब की पीड़ा उस सवाल का जवाब खोजने की है जो वो खोजना चाहता है, जो उसके दोस्त उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और यहां पर उल्टा ही उसके दोस्त उसको दोषी ठहरा रहे हैं, उसको एक पाखंडी मनुष्य बता रहे हैं, उसे बकवादी मनुष्य बता रहे हैं। तो इस प्रकार से उससे कह रहे हैं कि तू अपनी कुटिलता को अपने जीवन से दूर कर, तू अपने अशुद्ध कामों को, अपने अनर्थ के कामों को अपने जीवन से दूर कर, परमेश्वर दोबारा से खड़ा करेगा। और इतने सारे यहां पर वो जो उदाहरण है सोपर ने यहां दिए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से सोपर ने भी अपने तर्क को पहले संवाद में अय्यूब के साथ रखा है। इस 11वें अध्याय में पहले वचन से लेकर 20वें वचन तक हम पढ़ते हैं। तो अब हम 12वें अध्याय से आगे बढ़ेंगे, जिसमें अय्यूब सोपर को उत्तर देता है, उसकी बातों का उत्तर देता है। तो 12वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।